भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अभी जो कदम उठाया है उसने पूरे उत्तरी सैन्य क्षेत्र का संतुलन बदल दिया है। यह खबर किसी अंदाजे, किसी अफवाह या किसी एक्सपर्ट की रिपोर्टिंग पर नहीं, बल्कि भारत की आधिकारिक इंटेलिजेंस फीड पर आधारित है। बीते 48 घंटे में जो गतिविधियां एलओसी से लेकर पीओके तक लगातार रिकॉर्ड हो रही थीं, वे सामान्य नहीं थीं। भारत के खिलाफ तैयार की जा रही चालें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि इस बार भारत ने प्रतिक्रिया देने का इंतजार नहीं किया, बल्कि बिना किसी देरी के अपना सबसे बड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। भारत ने यह कदम उस वक्त उठाया जब पाक को लग रहा था कि भारत अभी सिर्फ निगरानी कर रहा है और अपनी रणनीति बनाने में और वक्त लेगा। लेकिन भारत ने ठीक इसके उलट किया। इस बार भारत ने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया, कोई राजनीतिक संकेत नहीं छोड़ा, सीधे उस दिल पर वार किया जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही थीं। और यह कार्रवाई इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान के कई ठिकाने कुछ ही मिनटों में जमीन में मिला दिए गए। जिन ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है उनकी संख्या 27 है। ये सभी ठिकाने एलओसी के बेहद करीब और पीओके के उन इलाकों में थे जिन्हें आईएसआई ने पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से एक्टिवेट किया था। यह सिर्फ छोटे बंकर्स या छुपे हुए लॉन्च पैड्स नहीं थे, बल्कि वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क था जहां से आतंकियों की आवाजाही, हथियारों की मूवमेंट और नई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स तैयार किए जा रहे थे। भारत की इंटेलिजेंस ने यह पैटर्न साफ पढ़ लिया था, और जैसे ही यह साबित हो गया कि यह नेटवर्क भारत के खिलाफ तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, भारत ने समय गंवाए बिना कार्रवाई की। 48 घंटे से भारत इन ठिकानों की निगरानी कर रहा था। दिन में भीड़ रहने के कारण भारत ने स्ट्राइक डिलिबरेटली टाल रखी थी ताकि किसी भी तरह का कोलैटरल इंपैक्ट न हो। रात के समय इन ठिकानों पर जिस तरह की गतिविधियां बढ़ रही थीं, वह इस बात का संकेत था कि ईसी किसी भी पल अपने मॉड्यूल एक्टिवेट कर सकती है। यही वह समय था जब भारत ने फैसला लिया, अब खतरे को खत्म करना ही मजबूरी नहीं, प्राथमिकता है। भारत ने ऑपरेशन की शुरुआत सर्वेलेंस से नहीं बल्कि साइलेंट पोजीशनिंग से की। भारतीय ड्रोन लगातार 12-12 घंटे की उड़ान पर थे, हर एक एक्टिविटी को फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड कर रहे थे। आईएसआई के मूवमेंट पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के बाद भारत ने 3 लेवल का सिस्टम एक्टिवेट किया। पहला लेवल, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन से टारगेट मार्किंग। दूसरा लेवल, लड़ाकू विमानों की एयर डोमिनेंस पोजिशनिंग। तीसरा लेवल, ग्राउंड आर्टिलरी की डीप टारगेट कैलिब्रेशन। इन तीनों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक तैयार की जो इतनी तेज थी कि पाकिस्तान को काउंटर करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही भारतीय सेना को यह पुष्टि मिली कि इन ठिकानों पर रात के समय बड़ी संख्या में हलचल फिर शुरू हो गई है, आदेश जारी किया गया और ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया गया। भारत ने किसी एक जगह पर नहीं बल्कि एक साथ, बिल्कुल एक ही समय में कई लोकेशंस पर स्ट्राइक की ताकि दुश्मन को रीग्रुप होने का मौका न मिले। भारत ने पहला स्ट्राइक ड्रोन से किया और उसके तुरंत बाद एयरफोर्स की लेयर्ड प्रिसिजन स्ट्राइक शुरू हो गई। इन स्ट्राइक्स का प्रभाव इतना व्यापक था कि कैरवान सालिक समझाने के लिए बात एक ही है। कई आईएसआई बैक्ड ठिकाने कुछ ही सेकंड में ध्वस्त हो गए। अब बात करें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की। पाकिस्तान इस पूरे ऑपरेशन को समझने में ही देर कर गया। पाक की कोशिश थी कि वह भारत को यह दिखाए कि वह भी जवाब देने में सक्षम है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। भारत ने जिस समय स्ट्राइक की उसी समय पाक की फॉरवर्ड यूनिट्स मूवमेंट बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने उन्हें पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। पाकिस्तान ने कुछ छोटे ड्रोन और मोटर्स एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर भारत की काउंटर सिस्टम्स ने तुरंत उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि भारत ने वह लोकेशंस चुने जहां से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को ऑपरेट किया जा रहा था। इन रूट्स को खत्म करने का मतलब है कि आने वाले कई महीनों तक भारत की सीमा पर इन्फिल्ट्रेशन का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। यही वह काम करने के लिए काम करता हुआ प्रयास कर रहे हैं। आपको भारत में वह खत्म करने का मतलब है कि एक खतरा के ब्रेच करता होंगे, चीज है जिसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा छिपाना चाहता है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस यह साफ कर रही हैं कि भारत ने इन ठिकानों को सिर्फ स्ट्राइक नहीं किया, भारत ने उन्हें पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है ताकि यह नेटवर्क दोबारा खड़ा ना हो सके। भारत की इस कार्रवाई के बाद एलओसी पर भारत की डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी गई है। आर्टिलरी, टैंक, आर्मर्ड यूनिट्स और लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग नॉनस्टॉप जारी है। भारत ने हर 2 से 3 किलोमीटर पर सर्वेलेंस ग्रिड को दोगुना कर दिया है। थर्मल सेंसर्स से लेकर हाई रेंज कैमरास तक सब सक्रिय हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी गलत मूवमेंट होती है तो भारत का नेक्स्ट एक्शन पहले से तैयार है। इसके साथ ही भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश करता है तो भारत का जवाब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारत रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस मोड में है। इसका मतलब यह है कि यदि पाकिस्तान किसी नए ठिकाने को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, भारत पहले की तरह देखता नहीं रहेगा, भारत उसे खत्म कर देगा। पीओके में इस वक्त घबराहट का माहौल है।
पाकिस्तान के लोकल सोर्सेज तक यह खबर पहुंच चुकी है कि भारत ने एक साथ इतने ठिकानों को खत्म कर दिया है। पाक सेना और आईएसआई दोनों ही यह समझने में लगे हैं कि भारत ने यह जानकारी कैसे जुटाई और इतनी सटीक में बातहार कर रहे हैं, स्ट्राइक कैसे कर दी। लेकिन भारत के पास अब वह तकनीक और वह क्षमता है जो किसी भी गतिविधि को छिपने नहीं देती। वो साफ दिखा रही हैं कि भारत अपनी एलओसी यानी कि लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल से लेकर के पीओके तक, यानी कि पूरा का पूरा यह कई किलोमीटर का क्षेत्र भारत ने अपनी कश्मीर तक की स्थिति को कवर कर रखा है। अपनी पोजीशन को भारत बेहतर और मजबूत कंडीशन में रख रखा है। भारत ने 3 स्तरीय सुरक्षा, जो कि आक्रामक से लेकर के भारत के अंदर की सुरक्षात्मक स्थिति, तीनों को लिए भारत 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात कर रखा है और लगातार भारत की सेना, हमारा सैन्य जखीरा, हमारे हथियार बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका ने पहले ही दे दी। गाड़ियों के काफिले, टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में फाइटर जेट की गर्जना यह साफ बता रही हैं कि कुछ बड़ा भारत करने जा रहा है। पिछले 24 घंटे से अमेरिका इसी चीज पर टिका हुआ है, ऐतिहासिक होने के साथ ही। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका के जो दावे कर रहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं, वह असलियत में कहां तक सही हैं? वाकई भारत क्या इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? जब तक लोगों के मन में यह सवाल उमड़ रहे थे, तब तक भारत शांत था। दरअसल भारत की तरफ से ना तो कोई बयानबाजी की गई, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा बयान आया, और ना ही भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से, यानी कि सेना की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी की गई। भारत अपनी असल में अपनी ताकत का नमूना पेश करने से पहले इस बार कोई भी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं देने वाला था। हालांकि इस बात की भनक कुछ हद तक इजराइल और रूस को जरूर थी, क्योंकि रूस और इजराइल की तरफ से अचानक से बीते 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ जो सैन्य साजो सामान है वो आए थे। यहां पर देखा गया था कि रूस की तरफ से ग्लोब मास्टर भेजा गया था और इजराइल की तरफ से ड्रोन कैप्चर करने वाले और ड्रोन को ले जाने वाले कैरियर विमान भी भारत आए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें यही टिकी हुई थी कि क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल भारत ने वही किया। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो एलओसी से है, लेकिन भारत इस बार एलओसी पार किया ही नहीं है। भारत ने एलओसी में, यानी कि अपनी सीमा के दायरे में रहते रहते ही यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त जो 22-24 ठिकानों को निशाना बनाते हुए इन चौकियों को ध्वस्त किया है, उन आतंकी ठिकानों को निपटाने का काम किया है, वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल के सबसे ताकतवर ड्रोन की मदद से किया गया है। या ड्रोन जो कि पूरे समूह में चलते हैं, और सुसाइडर ड्रोन भी इनको बोला जाता है, यानी कि ऐसे ड्रोन जो जाकर के अपने टारगेट से टकरा करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है, जो कि सीमा से ही लॉन्च किए गए थे और इन्हें पहले ही टारगेटेड इन्हें एड्रेस दे दिया गया था, और इनको एड्रेस करने के साथ साथ इनकी लोकेशन को भी एनी टाइम मोमेंट के साथ कैप्चर करके इनकी लाइव फुटेज भी निकाली जा सकती है। ये है वो सुसाइडर ड्रोन जो कि इजराइल की तरफ से भारत को भेजे गए थे। इजराइल ने पहले ही पूरी दुनिया को चेताया था कि भारत के साथ वो इस स्थिति में भी खड़ा है और आगे की स्थिति में भी वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। इस बार भी इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया, पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया। लेकिन भारत इस वक्त अपनी पूरी स्थिति, यानी कि एलओसी से लेकर के भारत पीओके तक की स्थिति पर अपनी पूरी नजरें टिकाए हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ इन जगहों पर अपनी सेना को उतारा है, बल्कि अब भारत अपने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर 100% तैयार है, कि चिंतित है। इस वक्त भारत पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक, हर भारतीय इसी पल का जो इंतजार कर रहा था, असल में उसे वह पल इस वक्त मिल चुका है। हर किसी के मन में एक ही सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिरकार एलओसी पर अब तक भारत कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया था। लेकिन अब इस कार्रवाई के होने के साथ ही पूरी दुनिया के सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं और चौकियों को अपने तोपों का मुंह खोल दिया है। सारा सीधा निशाने चलाए जा रहे हैं। जब तक आप यह खबर सुन रहे होंगे, तब तक भारत की तरफ से और कई लंच पैड को एक्टिवेट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब उन ठिकानों को, उन जगहों को नष्ट कर रहा है जो कि भारत के खिलाफ जहर घोलने, भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत के अंदर छिपे गद्दारों, स्लीपर सेल्स को जो एक्टिवेट करते हैं, उन ठिकानों को ही उखाड़ फेंकने की भारत अपनी पूरी तैयारी में साफ लगा हुआ है। जहां जांच एजेंसियां भारत के अंदर सफाई का काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां लगातार उन जगहों को, उन लोगों को स्पष्ट रूप से अब निकाल रही हैं जो स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे थे। तो भारत अब उन मोर्चों को भी इस्तेमाल कर रहा है जिनकी मदद से अब तक भारत को यह सारी जानकारियां मिल रही थीं। दरअसल भारत न सिर्फ सुरक्षा अपनी सीमा पर कर रहा है, बल्कि सीमा पार बैठे खतरे को भी अब भारत भांप चुका है। भारत ने साफ किया है कि अगर इसके एवज में, यानी कि इसके बदले में पाक की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई कर जाती है, तो सीधा यह युद्ध वाली स्थिति को ललकारना माना जाएगा। इसको लेकर के अब तक जो पाक पूरी तरीके से बिलबिला करके भारत के पीछे पड़ा हुआ था,
जो पाक यह कह रहा था कि दिल्ली में हुई घटना के बाद अगर भारत कोई बड़ा एक्शन लेगा तो इसके बाद पाक युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसको लेकर के पाक के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने भी कहा, धमकी दी थी, और इसके बाद पाक की तरफ से एक के बाद एक कई मंत्रियों के बयान भी सुनने मिले थे। लेकिन अब जब भारत ने अपना एक्शन शुरू किया है तो इसके बाद से पाक चौतरफा चित्त हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि जिनके मुंह से अब तक लगातार भारत के खिलाफ शब्द निकल रहे थे, अब उनके मुंह भी नहीं खुल पा रहे हैं। जनरल मुनीर इस वक्त अमेरिकी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की कवायद शुरू हो चुकी है कि आखिरकार भारत के इन आक्रामक रवैये से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। अब हाल यह बन चुका है कि पाक को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। पीओके से लेकर के एलओसी तक अब नाइट में ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि भारत किसी भी ठिकाने को पहचान ना सके, किसी भी ठिकाने को ट्रिगर ना कर सके। लेकिन शायद वह यह भूल चुके हैं कि भारत के इसरो के सैटेलाइट उसके घर के अंदर घुसकर भी यह देख सकते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। और भारत इन्हीं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त सभी टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। इस वक्त पूरे में बिलबिलाहट फंस चुकी है। हाल यह बन चुका है कि अब तक भारत सिर्फ एक सीमा से साझा कर रहा था, लेकिन अब भारत इसे चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते भी पाक को घेरने की तैयारी कर ली है। इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं तब तक आपको यह खबर लगभग मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान के मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से पाक को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। कहा गया है अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके भी अब पाक बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज करने जा रहे हैं, और पाक बॉर्डर को लेकर के अब एक बड़ा मूवमेंट भी अफगानिस्तान की तरफ से शुरू किया जा चुका है, जो पाक अब तक सऊदी अरब और तुर्की, यहां तक कि अमेरिका को भी यह कह रहा था कि वह भारत के खिलाफ हैं और वह पाक के साथ हैं। अब उन देशों का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तुर्की ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तुर्की ने साफ कह दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत की तरफ से कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो इससे तुर्की कोई भी काम आगे नहीं करने वाला है। यानी कि तुर्की ने साफ हाथ खड़े करते हुए अपने आप को अलग कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब भी भारत के दबाव में आकर के अब हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब ने भी अब पाक से अपने आप को अलग कर लिया है। यानी कि अब पाक चौतरफा अकेला पड़ चुका है। वो चीन जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, इस बार उसने भी उसका कोई साथ नहीं दिया है, और इसलिए अब वह गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास पहुंच चुका है शांति दूत बनके। पाक ने यह कहा है कि वह शांति चाहते हैं। भारत एलओसी और पीओके में शांति की स्थिति को बहाल नहीं होने दे रहा है। भारत लगातार अब पाक को निशाना बना रहा है। यह कहते हुए अब पाक अमेरिका के पास पहुंच चुका है। वह एक बार फिर शांति की गुहार लगा रहा है। वो भी गुहार लगा कौन रहा है? जो भारत को दहलाने की कोशिश साजिशें रचता है। वह पाक अब खुद चौतरफा घिरने के बाद लगातार भारत से गिड़गिड़ाने की अपील कर रहा है। दरअसल वह चाह रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से पहले की तरह उसे शांत करें, यानी कि भारत को शांत कर दें और भारत कोई भी बड़ा एक्शन ना ले। लेकिन अब भारत के एक्शन चौतरफा होने वाले हैं। एक तरफ तो भारत ने अपने सामरिक ताकत शुरू कर ही दी है, तो दूसरी तरफ भारत अब पाक को प्यासों मारने की तैयारी भी कर रहा है। भारत ने सीधे तौर पर पाक को जलसंधि को लेकर के पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है। भारत ने कहा है कि अब भारत की तरफ से कोई भी पानी की एक बूंद भी पाक में नहीं जाएगी। एक बार फिर से भारत उसी प्लान को अपने एक्टिवेट करने जा रहा है, जिसका साफ मतलब यह है कि अब पाक को पानी के हालातों से फिर से एक बार जूझना पड़ेगा। भारत के अब तक रहमोक्रम से पाक को पानी मिल रहा था, लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि भारत के खिलाफ नजर उठाने वालों को, भारत के खिलाफ प्लान बनाने वालों को और भारत का बुरा चाहने वालों के लिए अब कोई भारत के दिल में जगह नहीं है, चाहे वह पाक हो या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो। अब दोनों के ऊपर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसी भारत के साथ इनके रवैया रहे हैं। अब जैसे ही भारत का यह रुख स्पष्ट हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बिलबिला उठे हैं। दरअसल अमेरिका को डर है कि भारत की तरफ से अगर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो यह पाक को खत्म न कर दे, और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत को दबाने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरीके का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह खुद अमेरिका की तरफ से ही क्यों ना हो। और भारत के इस रवैये को देख के अब अमेरिका के अंदर भी डर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के ठीक बाद जब एलओसी पर धुआं अभी पूरी तरह छौंटा भी नहीं था, तब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन ने एक और गुप्त रिपोर्ट सरकार के सामने रखी, जिसमें बताया गया कि पीओके के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में
एक ऐसा भूमिगत नेटवर्क सक्रिय है जिसका सीधा इस्तेमाल भारत के बड़े शहरों में गड़बड़ फैलाने के लिए किया जाए अब खंडहर में बदल चुके हैं और इससे पाकिस्तान के भीतर आम जनता के बीच भी डर का माहौल बन गया है।